कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 24 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रौद्योगिक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी भूमिका क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा है, बच्चों आपने ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूर देखा होगा। यस और नो, देखा है कि नहीं देखा? देखा है। आइए ज्योमेट्री बॉक्स के उपकरणों के बारे में जानें और उनका उपयोग करना सीखें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको उपकरण दिए गए हैं, यानी ज्योमेट्री बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनका नाम क्या है और उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से एक चीज़ आपको दी होती है जिसे हम लोग रूलर बोलते हैं, या आम भाषा में हम लोग स्केल या फुट्टा भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा है, रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर, यानी इधर देखिए ये सेंटीमीटर है, एंड दूसरे किनारे पर इंचेस में चिन्हित होते हैं। तो ये देखिए इधर इंचेस है, या देखिए लिखा हुआ भी है ना। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और उसकी लंबाई मापने में करते हैं, यानी कि जो रेखाएं हैं, जो लकीरें हैं, उनको खींचने में, और वो कितनी लंबी है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है आपका प्रकार, है ना। इसे हम इसमें पेंसिल फंसा के फिर हम ऐसा करके गोला बनाते हैं। प्रकार से प्रकार के दो सिरे होते हैं, एक सिरा नोकीला होता है, दूसरे सिरे में पेंसिल रखी जाती है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग। प्रकार का प्रयोग हम चाप एवं वृत्त खींचने में करते हैं, या तो चाप लगाने में करते हैं, इस तरह से चाप लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो वृत्त बनाते हैं, यानी सर्कल बनाने में करते हैं। आगे चलते हैं डिवाइडर पे। तो डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर के दोनों कोने जो है वो नोकीले होते हैं, दोनों सिरे नोकीले होते हैं। इसका प्रयोग लंबाई की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे एक लकीर खींची हुई है, अब इसे स्केल से नहीं नापेंगे, अब आप इसको जो है एक कोना यहाँ रखेंगे, एक कोना यहाँ रखेंगे, और फिर दूसरी जगह पे ना ये कोने यहाँ और यहाँ डाल देंगे, तो उससे ये लकीर बन जाएगी, ठीक है। तो लंबाई की तुलना करने में करते हैं। या ऐसे भी मान लीजिए एक लकीर ये है, एक लकीर ये है, तो अब ये लकीर इस लकीर से कितनी बड़ी कितनी छोटी है, ये भी अब इससे नाप सकते हैं। अब देखिए ये आता है आपका सेट ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर सेट या सेट स्क्वायर, दोनों चीज़ें होती हैं ये। तो इस तरह से दो इसमें ट्राइंगल होते हैं। ये दो भुजाकार यंत्र होता है जिन्हें लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग लंब रेखा है या समांतर रेखाएं क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है अगला आपका, यहाँ पे अगला है आपका चांदा, ठीक है। इसको हम लोग कोण मापक भी कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इसे प्रोटेक्टर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा है, ये एक अर्धवृत्त आकार का होता है, यानी आधे सर्कल जैसा होता है, जिस पर 0 से 180 तक लगभग चिन्हित होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए 0 से 180 तक सारे भाग चिन्हित होते हैं, है ना। इधर से भी 0 से 180 और इधर से भी 0 से 180, ठीक। अब क्या लिखा है, इसका प्रयोग कोणों को मापने और खींचने में किया जाता है, यानी हम कोण को कैसे मापेंगे, कैसे खींचेंगे, इस पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब उम्मीद करती हूँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए चित्र आपको दिया गया, लिखा है, आओ करें, आओ मिलकर ढूंढे इस भवन की आकृति में कितने ज्योमेट्रिक उपकरण और आकृतियों का उपयोग किया गया है। तो देखिए उपकरण वाले हो गए औजार, और आकृतियाँ वाले हो गए पिक्चर्स, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा जूम करके हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको आंसर दिखा दूंगी। जैसे अब यहाँ आप लोग देखिए कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपकी झोपड़ी। अगर उपकरण की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 उपकरण यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। एक डिवाइडर है, एक प्रोटेक्टर है, एक रूलर है, एक सेट ऑफ स्क्वायर है, और आपका एक पेंसिल है ना। यही चीज़ें यहाँ इस्तेमाल की गई है। अब अगर हम आगे बात करें कि यहाँ पे आकृतियाँ कौन कौन से इस्तेमाल की गई हैं, तो देखिए आकृतियों में एक आपकी ट्रायंगल इस्तेमाल की गई, त्रिकोण या त्रिभुज। यहाँ पे देखिए ये आपका आयत इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये भी देखिए आयत है, ये शेप भी सारे आयत आकार है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए ये आपका क्या है, ये आपका वृत्त है, यानी सर्कल है ना। तो यही आपकी आकृतियाँ है। इसमें आपका जो दूसरा वाला होता है ना, वर्ग आकार इसमें नहीं है, चौकोर बॉक्सेस इसमें नहीं बने हुए हैं,
ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ये देखिए कि इस जगह पे चौकोर बॉक्सेस दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं, ये आपके हो जाएंगे जो उसके अंदर सामान है, टूल्स है ना, उपकरण है, कौन कौन से है, डिवाइडर, सेट ऑफ स्क्वायर, प्रोटेक्टर यानी कि चाना, और रूलर यानी कि रूलर स्केल। ठीक। अब अगर आकृतियों की बात की जाए यानी कि जो शेप्स है उनकी बात की जाए, तो वो आपके सर्कल यानी कि वृत्त, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, रेक्टेंगल यानी आयत, और वो स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को अब यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट पे बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।